हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोसिटी के बारे में। दैट मीन्स आज तक हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का बहुत सारा पैरामीटर्स देख चुके हैं, जैसे कि जेड, वाई, टी डैश, एच एंड जी पैरामीटर। ओके, इस हर एक पैरामीटर में हम लोग एक पैरामीटर का जो मैट्रिक्स है वो भी डिराइव कर चुके हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं। आज हम लोग हर एक पैरामीटर का डिस्कस करेंगे। उस हर एक पैरामीटर में किस कंडीशन में वो नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क किसे कहते हैं, रेसिप्रोसिटी किसे कहते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल नेटवर्क किसे कहते हैं। ओके, मान लो एक सिस्टम है, यहां पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, कंडीशन 1 में हम लोग यहां पे एक वोल्टेज सोर्स Vs अप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से यहां पे I1 करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट करने की वजह से यहाँ से I2 डैश करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग I2 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एज्यूम किए थे। तो ये सोर्स अप्लाई करने की वजह से, यहाँ पे शॉर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि I2 डैश इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी में, दैट मीन्स इस साइड में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे सेम Vs। ओके, इसकी वजह से करंट फ्लो इधर से क्या होगा I2, और यहां पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे I1 डैश फ्लो होगा। और I1 का डायरेक्शन हम लोग ऐसे एज्यूम किए थे। राइट, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क, हम ये जो नेटवर्क है S, इस नेटवर्क को रेसिप्रोकल कहेंगे जब Vs बाई I1 डैश I2 डैश, Vs बाई I2 डैश इक्वल्स टू Vs बाई I1 डैश होगा। दैट मीन्स यहां से क्या आ रहा है, देखो I2 डैश इक्वल्स टू I1 डैश। ये कंडीशन है एक नेटवर्क को रेसिप्रोकल होने का। ठीक है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू द रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू द रेस्पॉन्स व्हेन वी रिवर्स द पोजिशन और इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्स एंड द एक्साइटेशन। क्लियर, हम लोग यहाँ पे एक्साइटेशन क्या दे रहे हैं, Vs। इसकी वजह से ये शॉर्ट करने की वजह से करंट फ्लो क्या हो रहा है, I2 डैश, उसका रेशियो। ये सेम एक्साइटेशन हम लोग, देखो एक्साइटेशन और ये जो रिस्पॉन्स है इसका पोजीशन हम लोग इंटरचेंज कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Vs अप्लाई किया है और यहाँ पे I1 डैश करंट फ्लो हो रहा है। तो रेशियो क्या है ये, तो अगर ये इक्वल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि S नेटवर्क इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। क्लियर, सो दैट इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में इसे कैसे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग इसका यहाँ पे जो है V1 इक्वल्स टू Vs, इसका कंडीशन देख लो। I1 इक्वल्स टू I1 ही है, V2 इक्वल्स टू 0 एंड I2 इक्वल्स टू माइनस I2 डैश। क्लियर, क्योंकि इसका जो दोनों का डायरेक्शन है वो उल्टा है। सिमिलरली यहां पे क्या है, V1 इक्वल्स टू 0, I1 इक्वल्स टू माइनस I1 डैश, V2 इक्वल्स टू Vs एंड I2 इक्वल्स टू I2। दो कंडीशन यहां पे हम लोगों को मिल गया। इस दो कंडीशन में हम लोग हर एक बार जब भी हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स मान लो कि हम लोग जेड पैरामीटर की बात करें कि जेड पैरामीटर में किस कंडीशन में एक नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जेड पैरामीटर का जो दो मेन इक्वेशन है वो लिखेंगे। वो दो मेन इक्वेशन में एक बार ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, दूसरी बार ये कंडीशन अप्लाई करेंगे,
और ई कंडीशन अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे I2 डैश का वैल्यू, और ये कंडीशन अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे I1 डैश का वैल्यू। दोनों वैल्यू का इक्वेट कर देंगे, तब क्या आएगा, कंडीशन आएगा कि किस कंडीशन में ये जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, वो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग, तो मेन क्या है, मेन है ये और ये दो है जो इक्वेशन है, कंडीशंस है, ये इस दो कंडीशंस को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। हर एक टाइम ये दो कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे उस टू पोर्ट नेटवर्क के इक्वेशन में। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे जेड पैरामीटर में रेसिप्रोकल होने का कंडीशन क्या है। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखे रखे हैं कि दो मेन जो कंडीशंस है वो क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर जेड पैरामीटर। फॉर जेड पैरामीटर्स। ओके, तो जेड पैरामीटर में फंक्शन क्या था, v1 v2। मैंने कहा था कि ये फंक्शन हर एक बार याद रखें। ठीक है, v1 v2 इज अ फंक्शन ऑफ i1 i2। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये हर एक टाइम में हम लोग को काम में आएगा, तो इस जो फंक्शन है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। हो गया, v1 इक्वल्स टू z11 i1, z12 i2, z21 i1 प्लस z22 i2। ओके, नेक्स्ट पहले हम लोग जो कंडीशन है, कंडीशन 1 को अप्लाई करेंगे। ओके, कंडीशन 1 मतलब ये v1 इक्वल्स टू vs, i1 इक्वल्स टू i1, v2 इक्वल्स टू 0 एंड i2 इक्वल्स टू माइनस i2 डैश। ओके, तो पहले फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन देखो, v1 की जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, vs। सो vs इक्वल्स टू z11 i1। ओके, i2 की जगह में क्या है, माइनस i2 डैश, सो माइनस z12 i2 डैश। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये v2 क्या है, 0, सो 0 इक्वल्स टू z21 i1 का वैल्यू क्या है, i1 ही है, और i2 का वैल्यू क्या है, माइनस i2 डैश, सो z22 i2 डैश। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, i2 डैश का वैल्यू, मतलब यहाँ से हम लोग को i1 का जो वैल्यू है वो एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से i1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, i1 इक्वल्स टू z22 i2 डैश डिवाइडेड बाई z21। हो गया, ये i1 का जो वैल्यू है यहां पे पुट करो, z11 i1 मीन्स z22 i2 डैश डिवाइडेड बाई z21। ओके, माइनस z12 i2 डैश। तो ये दो जो टर्म है यहां से हम लोग i2 डैश को कॉमन ले लेंगे, राइट। सो क्या आएगा देखो, z11 z22 और इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा देखो, z12 z21 डिवाइडेड बाई z21। ओके, सो i2 डैश इक्वल्स टू vs z21 डिवाइडेड बाई z11 z22 माइनस z12 z21। ठीक है, तो i2 डैश का वैल्यू आ गया देखो। ओके, अब हम लोग कंडीशन जो 2 है उसे अप्लाई करके i1 डैश का वैल्यू निकालेंगे। कंडीशन 2 को अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स v1 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 0 इक्वल्स टू z11 इंटू माइनस i1 डैश, सो माइनस
I1 डैश। Z12 I2 का वैल्यू क्या है I2, सो प्लस Z12 I2। ओके हो गया। नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन V2 इक्वल्स टू VS equals to Z21 I1, that means minus Z21 I1 plus Z22 I2। ओके हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है I1 डैश, राइट। यहाँ पे डैश होगा I1 डैश। ओके सो हम लोग को निकालना क्या है I1 डैश। सो यहां से I2 का जो वैल्यू है वो एलिमिनेट करना है, तो यहां से I2 का वैल्यू निकालो। I2 इक्वल्स टू Z11 I1 डैश डिवाइडेड बाई Z12। ओके अब ये I2 का वैल्यू यहां पे पुट करो, VS इक्वल्स टू, ये टर्म हम लोग पहले लिख रहे हैं यहाँ पे, सो Z22 इंटू Z11 I1 डैश डिवाइडेड बाई Z12 माइनस Z21 I1 डैश। ओके तो यहाँ से I1 डैश अगर कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, देखो Z11 Z22 माइनस Z21 Z12 डिवाइडेड बाई Z12। ओके सो I1 डैश इज नथिंग बट VS Z12 डिवाइडेड बाई Z11 Z22 माइनस Z21 Z12। ओके सो I1 डैश का वैल्यू आ गया, I2 डैश का वैल्यू आ गया। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल नेटवर्क का कंडीशन क्या है I2 डैश इक्वल्स टू I1 डैश। ओके सो ये दो इक्वेशन अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो VS कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो सभी सेम है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कंपेयरिंग I2 डैश एंड I1 डैश वी गेट Z21 equals to Z12। okay so this is the condition for reciprocity for Z parameter, that means Z21 equals to Z12। ये कैसे समझोगे ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो Z पैरामीटर का वैल्यू क्या है Z21 equals to Z12। अब Y पैरामीटर जस्ट अपोजिट टू द Z पैरामीटर, दैट मीन्स यहाँ पे I1 I2 इज अ फंक्शन ऑफ V1 V2। सो फॉर Y पैरामीटर क्या होगा, देखो for Y parameter Z की जगह में हम लोग Y लिख लेंगे, ठीक है। Y21 इक्वल्स टू Y12। ये कैलकुलेशन फिर से हम लोग नहीं करेंगे, अगर तुम चाहो तो घर में कर सकते हो। सेम प्रोसेस क्या है, पहले ये फंक्शन लिख लेना, फिर ये दो इक्वेशन लिख लेना, इक्वेशन लिख के एक बार ये इक्वेशन पुट करना और I2 डैश का वैल्यू निकालो, एक बार ये इक्वेशन पुट करो और I1 डैश का वैल्यू निकालो, दोनों इक्वेट कर दो, सेम यही आएगा, ठीक है। तो फॉर Z पैरामीटर दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड फॉर Y पैरामीटर दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। ओके अब मान लो तुम लोग को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, जैसे कि हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे हर एक पैरामीटर का, तब एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना। तो उस प्रॉब्लम के एंड में हम लोग क्या निकाले थे, Z पैरामीटर या Y पैरामीटर या T पैरामीटर, हम लोग एक पैरामीटर निकाले थे, ठीक है। मान लो हम लोग Z पैरामीटर निकाल लिए हैं, ठीक है। सो वो Z पैरामीटर का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो टर्म है दैट इज Z11, ये टर्म क्या है Z12, ये टर्म क्या है Z21 और ये टर्म क्या है Z22, ठीक है। सो ये जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से कैलकुलेट करके ये वैल्यू आया, वो नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं वो कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे Z12 का वैल्यू और Z21 का वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स Z12
नॉट इक्वल्स टू Z21, सो दिस इज नॉट अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। मान लो कि ये वैल्यू 2 है, मान लो कि कैलकुलेट करके आया 1 2 2 4, ठीक है। तो क्या है देखो, Z12 का वैल्यू Z21 से इक्वल है, so we can say that this network is a reciprocal network, clear? Then now for y parameter is same, हम लोग y पैरामीटर मान लो यही वैल्यू है फॉर y पैरामीटर, तो यहाँ पे क्या है, Z12 का वैल्यू Z21 से इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं जिस नेटवर्क का कैलकुलेट करके ये मैट्रिक्स आया दैट इज रेसिप्रोकल, क्लियर? सो Z पैरामीटर और y पैरामीटर का कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी हो गया। ये कंडीशन हम लोग को याद रखना है, कैसे आया ये एक बार घर में कर लो तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉर Z पैरामीटर फॉर रेसिप्रोसिटी इज Z21 इक्वल्स टू Z12 एंड सिमिलरली फॉर y पैरामीटर इज Y21 इक्वल्स टू Y12, ठीक है। दैट मीन्स ये डायगोनल जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो ये हो गया Z और Y पैरामीटर का। अब हम लोग देखेंगे T पैरामीटर में, ओके। सो नेक्स्ट वन इज फॉर T पैरामीटर, ओके। सो T पैरामीटर, T पैरामीटर्स, ओके। तो T पैरामीटर का फंक्शन क्या है, V1 I1 इज इक्वल्स टू f ऑफ V2 माइनस I2, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू AV2 प्लस B माइनस I2, सिमिलरली I1 इक्वल्स टू CV2 प्लस D माइनस I2, ओके। ये हम लोग जानते हैं, वेल नोन इक्वेशन है। तो पहले हम लोग कंडीशन 1 को अप्लाई करेंगे, कंडीशन 1 को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन 1 में क्या है देखो, V1 इक्वल्स टू VS, I1 इक्वल्स टू I1, V2 इक्वल्स टू 0 एंड I2 इक्वल्स टू माइनस I2, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 इक्वल्स टू VS हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वल्स टू AV2, देखो V2 यहाँ पे 0 है तो ये ओमिट हो जाएगा, और I2 का वैल्यू क्या है, माइनस I2 डैश, तो ये क्या होगा, B I2 डैश, ओके, क्योंकि माइनस माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इजीली I2 डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज VS बाई B, ओके, दैट इज VS बाई B, ओके। सो कंडीशन 1 से हम लोग I2 डैश का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर कंडीशन 2, ओके। कंडीशन 2 में क्या है देखो, V1 इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को मिल रहा है 0 इक्वल्स टू AV2 AVS, ओके। नेक्स्ट वन इज प्लस B ऑफ माइनस I2, सो यहाँ पे I2 की जगह में हम लोग I2 ही पुट करेंगे, सो माइनस B I2, ओके। सो इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, I1 की जगह में हम लोग पुट करेंगे माइनस I1 डैश इक्वल्स टू CV2 CVS माइनस DI2 माइनस DI2, ओके। सो हम लोगों को क्या निकालना है, I1 डैश का वैल्यू, सो I2 को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, सो यहाँ से I2 का वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से I2 का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, I2 इक्वल्स टू AVS डिवाइडेड बाई B, ओके। तो यहाँ पे पुट करो, I1 डैश से ये जो माइनस है ये हम लोग इक्वल्स के उस पर लेके जाएंगे, सो क्या होगा, DI2 माइनस CVS, अब I2 का वैल्यू पुट करो, I2 मीन्स AVS बाई B माइनस CVS, ओके। सो यहाँ पे VS हम लोग कॉमन ले लेंगे, AD माइनस BC डिवाइडेड बाई B, ओके। सो I1 डैश का वैल्यू क्या है, ये
तो यहाँ से देखो I2 डैश का वैल्यू क्या है VS बाई बी, और यहाँ पे I1 डैश का वैल्यू क्या है VS इंटू AD माइनस BC बाई बी। ओके, सो अगर हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, क्या आएगा AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 हो जाए तो ये दो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, सो AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। नाउ ये जो ट्रांसमिशन पैरामीटर का मैट्रिक्स है ये कैसा है, ABCD। ओके, सो ये मैट्रिक्स का अगर हम लोग मॉड्यूलस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली AD माइनस BC। तो देखो यहाँ पे AD माइनस BC है, सो दैट इज नथिंग बट डेल्टा T इक्वल्स टू 1। ओके, सो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी फॉर T पैरामीटर इज डेल्टा T इक्वल्स टू 1। ओके, मान लो तुम लोगों के पास एक सर्किट है, सर्किट को कैलकुलेट करके T पैरामीटर निकाले हो, और ये जो मैट्रिक्स आया है ये कुछ इस तरह है, 1 2 4 करके आया है, ठीक है, 1 2 3 4 वट एवर न्यूमेरिक वैल्यू आया है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे कि AD माइनस BC का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर वो 1 आ जाए तो दैट मीन्स वी कैन से दैट द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल, अदरवाइज नॉट। ओके, सो ये हो गया T पैरामीटर का। अब अगर T डैश पैरामीटर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स इनवर्स T पैरामीटर का, तो सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे फॉर T डैश पैरामीटर ओके, फॉर T डैश पैरामीटर यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ डेल T डैश इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं A डैश D डैश माइनस B डैश C डैश इक्वल्स टू 1। ओके, सो दैट इज फॉर इनवर्स T पैरामीटर। Here this one is for only T parameter and this one is for inverse T parameter। ओके, सो हम लोग देख लिए हैं कि Z पैरामीटर का एक जो कंडीशन, सिमिलरली Y पैरामीटर का कंडीशन वहीं से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, वहीं से हम लोग कंक्लूड किए हैं। यहाँ पे T पैरामीटर का हम लोगों को कंडीशन निकाले हैं, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्स T पैरामीटर जो है उसका क्या कंडीशन है फॉर रेसिप्रोसिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि H पैरामीटर का क्या है कंडीशन। सो नेक्स्ट इज फॉर H पैरामीटर। तो पहले तो हम लोग H पैरामीटर का जो फंक्शन है वो लिख लेंगे। फंक्शन क्या है, V1 I2 इक्वल्स टू F ऑफ I1 V2। ओके, तो यहां से हम लोग जो दो इक्वेशन है वो लिख लेंगे, I1 प्लस H12 V2। सिमिलरली I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। ओके, पहले हम लोग इक्वेशन कंडीशन 1 जो है उसे अप्लाई करेंगे। कंडीशन 1 क्या है, V1 इक्वल्स टू VS। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे VS इक्वल्स टू H11 I1 एंड H12 V2। V2 का वैल्यू 0 है। ओके, सो इक्वेशन 2 से यहाँ से हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 इक्वल्स टू VS बाई H11। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन 2 से देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं, I2 इक्वल्स टू H21 I1 मीन्स माइनस I1 डैश, सॉरी इक्वेशन 1 हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सो I1 इक्वल्स टू I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पे I2 डैश है, माइनस I2 डैश। ओके, H21 I1 एंड V2 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ये I1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। ओके, सो I2 डैश इक्वल्स टू माइनस H21 और I1 का वैल्यू क्या है, VS बाई H11। ओके, सो ये आ गया I2 डैश का वैल्यू फ्रॉम कंडीशन 1। अब कंडीशन 2, कंडीशन 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो V1 इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट इक्वेशन में 0 इक्वल्स टू H11 माइनस I1 डैश एंड H12 इंटू VS प्लस H12 VS। ओके,
ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग I1 डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो और दूसरा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। I1 डैश इक्वल्स टू H12 VS डिवाइडेड बाई H11, ओके। सो I2 डैश का वैल्यू है, I1 डैश का वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा देखो, H माइनस H21 इक्वल्स टू H12, ओके। सो कंपेयरिंग दिस टू वी हैव माइनस H21 इक्वल्स टू H12, okay, this is the condition for reciprocity for H पैरामीटर। तो H पैरामीटर में नेटवर्क रेसिप्रोकल होने का कंडीशन क्या है, माइनस H21 इक्वल्स टू H12 और H21 इक्वल्स टू माइनस H12, ओके, व्हाट एवर दैट मीन्स ये इसका जो वैल्यू है वो इक्वल होगा पर साइन जो है वो ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर G पैरामीटर ये जो कंडीशन है ये सेम ही होगा, H की जगह में हम लोग G लिख देंगे, ओके। ना फॉर G पैरामीटर माइनस G21 इक्वल्स टू G12, ओके, क्योंकि H पैरामीटर और G पैरामीटर एक दूसरे का इन्वर्स है, सो सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पे H की जगह में G होगा। जैसे कि Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में हुआ था, Z की जगह में हम लोग Y पुट कर दिए थे और इक्वेशन आ गया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोसिटी ऑफ ए टू पोर्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर, T पैरामीटर, T डैश पैरामीटर एंड एट लास्ट H पैरामीटर एंड G पैरामीटर, ओके। सो हम लोग देख लिए हैं कि कैसे एक नेटवर्क रेसिप्रोकल होता है। तो अगर प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम में कहा गया कि G पैरामीटर निकालो और चेक वेदर इट इज रेसिप्रोकल और नॉट, ठीक है, तो हम लोग ऐसे जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म करेंगे। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कंपेयर करेंगे H21 के साथ H12। अगर वैल्यू एक रहा और साइन ऑपोजिट रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल और अदरवाइज नॉट। Clear? So that's it for today's video. If you like this video, then like the video and share it with your friends. Those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।